प्यारे बच्चों, ये हमारी हिंदी की व्याकरण का पहला पाठ जिसका नाम है पहला पाठ जिसका नाम संज्ञा, उसको हमने पढ़ा। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसको आपको स्वयं करना है। मैं आपको बता देता हूँ मौखिक कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में प्राणी में एक उदाहरण दे दीजिएगा, वस्तु में कोई कलम, जैसे स्थान में कोई जयपुर हो गया, जैसे भाव में जैसे गर्मी, क्रोध, बचपन आदि। अगला प्रश्न हमारा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नाम लिखने हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इनके नाम लिख करके प्रत्येक के 2-2 उदाहरण भी लिखना है और ये भी आपको स्वयं करना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम हमारा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर अलग अलग लिखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का नाम, वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष का नाम है ना। जैसे हाथी, सबसे पहले देखते हैं हम, दिल्ली, रमेश, नरेश, ये आपके तीनों क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो ये आपका हाथी, ये नगर, ये लड़का, शिक्षक, विद्यालय, मेज, अमरूद। अमरूद आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा क्योंकि ये फल का नाम है। और जातिवाचक संज्ञा में आपके हाथी, अब हाथी का नाम जैसे गजराज होता तो व्यक्तिवाचक में आता है ना। तो हाथी, नगर, लड़का, शिक्षक, विद्यालय, मेज, अमरूद, ये आपके जातिवाचक संज्ञा में होंगे। और बचे आपके भाववाचक संज्ञा वाले, तो जैसे मिठास हो गया, बचपन हो गया, खुशी हो गई, ये आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अब आपको अगला प्रश्न देखना है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर कोष्टक में लिखना है। संज्ञा, तो शेर, जंगल और राजा, ये तीनों, शेर, जंगल और राजा, ये संज्ञा है। उसी तरह से सूर्य, पूर्व दिशा, ये संज्ञा है। राजवीर और गर, ये इसमें संज्ञा है। और गन्ना और मिठास, ये आपके संज्ञा हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोध से अशांति बढ़ती है। क्रोध आपका भाववाचक संज्ञा है, अशांति आपका भाववाचक संज्ञा है, तो ये संज्ञा शब्द है। शेर, जंगल, राजा, सूर्य, पूर्व दिशा, राजवीर, गर, गन्ने, मिठास, क्रोध, अशांति, ये आपके संज्ञा शब्द हैं। अब इनमें 5वें प्रश्न में हमारे को जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांट कर लिखनी है। तो देखिए, पहले हम जातिवाचक संज्ञा को छांटते हैं। तो जैसे नदी, अब नदी का नाम अगर गंगा होता तो वो व्यक्तिवाचक में चले जाती। पशु, यात्री, ये तीनों आपके कौन सी संज्ञाएं हैं? ये जातिवाचक। नदी, पशु और यात्री, ये आपके जातिवाचक संज्ञाएं हैं। और व्यक्तिवाचक में व्यक्ति विशेष, जैसे राम, महेश और उदयपुर, ये तीनों जो है ये इस व्यक्तिवाचक में आएगी। अगला प्रश्न देखिए, नीचे लिखे क्रिया शब्दों के पीछे आहट जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। तो देखिए, हमने आहट जोड़ी, घबराना में घबराहट, वैसे चिल्लाना में चिल्लाहट, अकुलाना में अकुलाहट, उकताना में उकताहट, बौखलाना में बौखलाहट। कुछ कुछ परिवर्तन हो रहा है शब्दों में। बड़बड़ाना में बड़बड़ाहट, गुर्राना में गुर्राहट, खुजलाना में खुजलाहट, गिड़गिड़ाना में गिड़गिड़ाहट। तो ये आपका प्रश्न भी पूरा हुआ। अब निम्नलिखित संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हमारे सामने 4 है। विद्यालय, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, ठीक है। पेड़, पेड़ हमें फल देते हैं। पुस्तक, यह पुस्तक बहुत अच्छी है। और राम, राम मेरा मित्र है। अगला देखिए, 8, 9, 10, 11, इनके उत्तर भी नीचे दे रखे हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है, तो जवानी आपका भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञा है, तो पुस्तक आपका जातिवाचक हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराने वाला स है, विशेष, व्यक्ति, स्थान या वस्तु,
व्यक्तिवाचक हो गई और जातिवाचक संज्ञा बोध कराती है किसी जाति का। ये उत्तर भी इसके नीचे लिख रखे हैं। तो ये आपके व्याकरण का जो पहला पार्ट है उसके प्रश्नोत्तर समाप्त हुए।